दो गैंग्स थे जिनके बीच में लड़ाई चल रही थी। एक का पता नहीं हाथ काट लिया तो कुछ, ये चीज तो मुझे शादी करके पता चली कि पुलिस वालों की लाइफ कैसी होती है। दीपक तो नहीं है लेकिन तो इनको ही भेजा जाता था, हर यूपी तक गए उनको पकड़ने के लिए। शहीद की बीवी होना जो पेन है उससे भी कहीं ज्यादा है। उधमपुर के एक ऐसे वीर जवान जिन्होंने उधमपुर का तो नाम रोशन किया, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, पर उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आज हम उनके धर्मपत्नी से उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं दीपक सर की। ऐसा ही दीपक सर जिन्होंने 3 अप्रैल को वीरगति प्राप्त की। नशे के खिलाफ उनकी एक ऐसी जंग थी जिसके लिए उन्होंने पूरे पुलिस प्रशासन को एक ऐसा जोश दिलाया, एक ऐसा मैसेज दिया और नशा तस्करों में नाक में दम कर दिया। आज हम जुड़े हैं उनकी धर्मपत्नी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। क्योंकि मैम से हालांकि किसी के बात मैम नहीं करते हैं, बट हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैम माने हैं, तो हम इनसे कुछ बात करेंगे। पहले तो मैम, हम दीपक सर के बारे में जो यूथ है वो ज़्यादातर नहीं जानता है, बट उनके किस्से हर कोई सुनता है। तो एक बार मैम आपसे हमारे कुछ सवाल रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा, दीपक सर का नेचर कैसा था? उनका नेचर, वो इतने शांत स्वभाव के थे, इतने सेल्फलेस थे कि हमेशा सबके बारे में पहले सोचते थे, अपने बारे में तो वो कुछ नहीं सोचते थे। उनके लिए उनकी ड्यूटी सबसे पहले, फैमिली सबसे पहले। अपने लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं होता था कि अपने लिए कुछ सोचना है, सबके लिए ही सबसे पहले वो सबको रखते थे। तो मैम उन्होंने पुलिस ज्वाइन करना यही क्यों सोचा? को ये तो डेस्टिनी होती है। जिस टाइम ये नोटिफिकेशन आई, उनके 2 एग्ज़ाम्स थे, एक नायब तहसीलदार का था और एक सब इंस्पेक्टर का था। तो उन्होंने दोनों एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर दिए क्योंकि अच्छा। वो बड़े मेहनती थे, तो इंटेलिजेंट भी थे। तो दोनों उनके क्लियर हो गए और इंटरव्यू तक उन्होंने क्वालिफाई कर दिया। फिर उसके बाद उनकी उर्दू थी, तो उन्होंने उर्दू वो 1 महीने या 2 महीने में उन्होंने उर्दू सीखी। लेकिन उर्दू जो है वो 1 या 2 नंबर से उनका उर्दू रह गया, तो उनका नायब तहसीलदार नहीं हुआ। और यहीं पे इन्होंने मतलब इनका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और यहाँ पे जॉब लग गई। तो ये भी वो बताते थे कि उनका कोई बचपन के फ्रेंड थे, तो उनका ये था कि वो भी शायद पुलिस में है। तो वो कहते थे कि मेरे को बड़ा शौक था कि हम दोनों एक साथ जॉब करें, सीनियर ऑफिसर होगा और वो मेरे साथ होगा और हम दोनों इकट्ठे जॉब करेंगे और मैं केस सॉल्व करूंगा। तो उनको बड़ा शौक था। हम सिर्फ उसी दिन याद करते हैं जिस दिन कोई देशभक्ति का दिन आए या जिस दिन उनको शहादत वो तो मिली है थी। ही। हाँ, बट मैम जब आप या परिवार के साथ आप सब रहते हैं, कभी बीच में याद आ जाए तो उनकी कोई ऐसी यादें जो उन्होंने कोई आपसे बात ऐसी कही हो जो आपको याद आ जाए? हाँ, ऐसे तो बड़ी सारी बातें होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जैसे वो हमेशा चाहते थे कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं। जब ये 3 अप्रैल को जो हादसा हुआ, इस हादसे के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज अगर हो, थोड़ा सा बताएं क्या हुआ था जैसा? हाँ, ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, 5-6 महीने से चल रहा था और केस तो यही हैंडल कर रहे थे। 2 गैंग्स थे जिनके बीच में लड़ाई चल रही थी, तो कुछ मतलब एक का पता नहीं हाथ काट लिया तो कुछ हुआ था, तो इसके लिए ये पकड़ रहे थे गैंग को। तो इनको ही भेजा जाता था हर जगह। ये यूपी गए, फिर चंडीगढ़ गए, जलंधर गए, तो 3-4 तो इन्होंने पकड़ भी लिए थे और ये भी उस दिन पकड़ ही रहे थे। लेकिन कौन सी गैंग थी वो? कोई नशा तस्कर थे या कोई हड़कंबाजी वाले? कुछ नशा तस्कर थे। अच्छा। लास्ट टाइम भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि मतलब ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने कहा कि इस बार तो मैं पकड़ के ही रहूंगा इनको। इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है, बड़ा गंद डाला हुआ है। तो इन्होंने काफ़ी सारे पकड़े थे और लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि मतलब अपना ध्यान रखना, बाकी तो। मैम जो सर का बैच था, ये कौन सा बैच था और उनके जो दोस्त थे, क्या अभी आपकी कभी मुलाकात या बात होती है उनके दोस्तों? 2019 बैच था उनका। तो ऐसे उनके सीनियर ऑफिसर जो SHO हैं, जसविंदर सर, उनसे थोड़ी बहुत कभी कभार हो जाती है, वो आ जाते हैं मतलब मिलने वगैरह। अच्छा। तो मैम एक तरफ देखा जाए जैसे शहीद की बीवी होना ये काफ़ी गर्व की बात है, बट जब आप समाज में चलते हो या मार्केट में जाते हो तो लोग कैसे आपको रिस्पेक्ट देते हैं, किस नज़रिए से आपसे बात करते हैं? शहीद की बीवी होना तो एक गर्व की बात है ही है, लेकिन जो पेन है वो तो उससे भी कहीं ज़्यादा है। मैम एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों का आपको कैसे सहयोग मिला? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा बहुत जितना उनसे होता था उन्होंने थोड़ा बहुत दिया ही है, और बाकी लोगों की बात है तो मेरा इतना किसी से इंटरेक्शन ही नहीं है। तब से तो मैं बिल्कुल ये कट ऑफ ही हो गई हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहती हूँ कि
जो पुलिस वालों की लाइफ है वो बड़ी टफ है। बाहर से तो दिखता है कि मतलब हाँ बड़ी अच्छी लाइफ है, लेकिन उनकी जो लाइफ है उनको उनके लिए रहने की एक अच्छी सी जगह तक नहीं है। उनके पास क्वार्टर होने चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने मतलब स्टार्टिंग में ही जब डीजी सर आए थे तब भी मैंने उनको कहा था कि एटलीस्ट क्वार्टर्स तो होने चाहिए, उनके पास रहने की जगह तो होनी चाहिए। मतलब उनके पास ढंग से एक रूम तक नहीं होता है अपना रहने के लिए। पुलिस ऑफिसर है, वो एक उसका डेजिग्नेशन है कि वो एक ऑफिसर है, तो एटलीस्ट उसको थोड़ा तो ऑफिसर जैसा ट्रीटमेंट दो। और सिर्फ पुलिस ऑफिसर ही क्यों, अगर कांस्टेबल भी है, कोई भी है, एटलीस्ट वो आपका एम्प्लॉय है, तो आपको थोड़ी तो उनको अच्छी एकोमोडेशन देनी चाहिए ना। और रही बात ये भी है कि पुलिस वाले भी तो इंसान हैं, उनको भी थोड़ा उनकी छुट्टी के लिए, जैसे 24/7 उनकी जॉब है, उनके पास कोई टाइम नहीं है। दिन में, रात में, हर टाइम कभी भी उनको ड्यूटी पे जाना पड़ सकता है। तो आर्मी वाले ही हैं, उनको भी एटलीस्ट साल की 3 महीने की छुट्टी होती है, तो वो बाकी अगर 9 महीने अगर वो ड्यूटी पे रहते हैं, जितनी भी टफ ड्यूटी होगी, लेकिन 3 महीने उनको छुट्टी होती है साल में, चाहे वो 15-15 दिन करके आए, महीना करके आए। मैंने खुद देखा है, मेरी फैमिली में भी हैं आर्मी वाले, मैंने देखा है कि उनको छुट्टी होती है, लेकिन पुलिस वालों को कोई छुट्टी नहीं होती। और ये चीज़ तो मुझे शादी करके पता चली कि पुलिस वालों की लाइफ कैसी होती है। मतलब हमने तो सिर्फ दूर से ही देखा है कि हाँ, हमें तो पता ही नहीं है इस चीज़ का कि पुलिस वालों की लाइफ इतनी टफ होती है। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि पुलिस वालों के लिए भी सोचना चाहिए कि एक यूनिफॉर्म के अंदर जो है वो एक इंसान है, वो किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, तो मतलब उनके लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए पुलिस वालों के लिए। चलो अब दीपक तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो बाकी जितने भी लोग हैं उनके लिए, एटलीस्ट उनकी फैमिली के लिए या उनके लिए थोड़ा अच्छे से क्वार्टर्स ही हो, ताकि फैमिली, अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो फैमिली उनके साथ जा पाए कुछ भी, और उनके लिए छुट्टी हो या कुछ भी है, अगर पॉसिबल हो तो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे उधमपुर में जितने भी शहीद हुए हैं, हमारा जो दिल का क्वेश्चन है, हर किसी के नाम पे कोई ना कोई एक चौक में कोई उनका एक आइडियल रखा गया है, या कोई एक स्कूल उनके नाम पे है। क्या ऐसा हमें कभी देखने को मिलेगा कि दीपक सर के नाम पे भी कुछ उधमपुर में ऐसा हो? पिछली बार भी रिक्वेस्ट की थी कि वीनस चौक पे मतलब उनका नाम रखो, और उनका भी एक स्टैचू हो। एक उनके गांव में स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो उसका भी शायद 15 अगस्त को मतलब वो कर रहे हैं, नाम उनके नाम पे कर रहे हैं। तो ये तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि उनके नाम पे, अगर वीनस चौक नहीं भी हो पाता है उधमपुर में कहीं पे भी एक अच्छी जगह पे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को वीनस चौक अच्छा नहीं लग रहा है, कि उनको लगता है कि ये जगह बेस्ट नहीं है, तो जो उनको बेस्ट लगती है वो वहाँ पे ही बनाए, पर एटलीस्ट उनके लिए बनाए कि हम उनको हर साल वहाँ पे श्रद्धांजलि दे सकें। बिल्कुल मैम। तो मैम, जैसे अभी जो युवा है, जो आपका जो युवा है, जो सर को अपना आइडियल मानता है, हम लोग भी मानते हैं, क्योंकि हमने सर के, उनके जो दोस्त हैं उनसे हमने अक्सर किस्से भी सुने हैं। मैम, उन यूथ को आप क्या बोलना चाहोगे? मैं यूथ को यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमेशा देश को सबसे पहले रखा, अपनी जॉब को सबसे पहले रखा, फैमिली को भी उन्होंने बाद में, पहले उनके लिए जॉब सबसे पहले थी। तो हम भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं, जैसे अपने मतलब घर, मतलब अपना मोहल्ला, अपनी गली, अपना पूरी सोसाइटी, हम अगर उसको ही साफ रखें, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किसी ना किसी में अगर हम देते रहें। ड्रग्स पैडलर हैं, जैसे अगर हमें कहीं से पता चलता है तो हम पुलिस को बताएं सबसे पहले, तो हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल मैम। जैसे सर ने एक नशे के खिलाफ जो जंग छेड़ी, वो नशे के खिलाफ अभी तक इतनी जंग चल रही है, काफ़ी जो यूथ है वो नशे की तरफ जा भी रहा है और काफ़ी सुधर भी रहा है। जो नया जो यूथ है मैम, वो कहीं ना कहीं देखा जाए नशे की ओर अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। उनको आप क्या मैसेज दोगे कि नशे की ओर वो ना जाए? क्योंकि सर का भी यही मैसेज था इनडायरेक्टली, और आप कैसे मैसेज देते हो? नशा तो देखो, ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई इसमें पड़ जाए तो फिर वो छूटना तो मुश्किल ही है। नशे को छोड़ के कोई और काम करें, कुछ और देखें, कि जिससे हमें ऐसे लगे कि नहीं, हम भी अपना देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी को चेंज करने के लिए कुछ कर रहे हैं। मैम का एक बहुत ही अच्छा संदेश है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, हर किसी को इस पे गंभीर से बात इनकी सुनी चाहिए। मैम का एक छोटा सा मैसेज है जो सबके दिलों में छू गया। मैम ने भी वही मैसेज दिया जो दीपक सर ने मैसेज दिया था। दीपक सर तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, बट और भी दीपक हैं जो इस दुनिया में अभी काम कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए काम कर रहे हैं। बाहर से उनका वेश, जो उनका पहनावा है वो कैसा है, वो सब लोग सोचते हैं कि वो काफ़ी कठोर है, पर अंदर से वो क्या है वो वही लोग जानते हैं। क्योंकि मैम भी दीपक सर के साथ क्वार्टर में रह चुके हैं और इनको पता है कि बैक जो उनकी लाइफ है वो किस तरीके से रहती है।
इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी बोलेंगे कि सभी पुलिस वालों के बारे में कुछ सोचें और सभी जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के मुलाजिम हैं, चाहे वो ऑफिसर रैंक के हो, चाहे वो सिपाही रैंक के हो, चाहे वो किसी भी रैंक के हो, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। सबके लिए हमारी दिलों में एक बहुत बड़ी इज्जत है। इसलिए आप सबसे बोलते हैं जब भी कोई पुलिस वाला मिले उससे ज़रूर एक बार प्यार से बात करके देखिए। आखिरकार वो भी अपनी फैमिली छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के एक ड्यूटी कर रहा है जो दिन रात। और दीपक सर का एक ऐसा मैसेज था जिसको आज का युवा जो अभी तक मानता है, बट कुछ लोग हैं जो नई जो जनरेशन है कुछ जो नशे की ओर बढ़ रही है। बट सर ने जो अपनी शहादत दी, जो वीर गति को प्राप्त हुए सिर्फ नशे के खिलाफ जंग करते हुए, काफ़ी अच्छा लगा हमें भी। मैम आपके साथ बात करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे जो पुलिस प्रशासन हो, चाहे हमारे वो आर्मी वाले हो, हर कोई हमारे लिए खड़ा रहता है, हर कोई एक अच्छा संदेश देता है। हम आपसे भी यही कहेंगे कि नशे की ओर ना बढ़े। और कई लोग जो है पुलिस वालों को गलत भी बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। उनके जो अंदर की जो जिंदगी है, जो अंदर की जो बात है, एक बार बात करके देखिए, उनको भी इससे अच्छा लगता है। और सर के लिए जय हिंद जरूर लिखें।